खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। सुबह सवारी की खबर में सबसे पहले आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर, जिसपे आज हमने जो सर्वे की, लोगों से बात की, तो लोगों ने एक तरफा कहते हुए कहा कि अख्तरुल इमान किशनगंज के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। आखिर लोगों से हमने कई तरह से सवाल पूछे, तो लोगों का कहना है कि किशनगंज की चौमुखी विकास और साथ साथ एक मुस्लिम क़यादत खड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। देश की जो हालत, दुर्गति हालत है, उसको लेकर लोगों का मानना है कि देश को बेहतर विकल्प की ज़रूरत है। और इससे पहले मौजूदा सांसद ने इसके लिए वो जवाब दे। पहले मास्टर मुजाहिद इलेक्शन लड़े, तो हम बोल रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं उसको। डिबेट में आए, 1 घंटा मेरे पास डिबेट में है, उसको बता देंगे इसको उसका अंदर में कितना दम है। मास्टर मुजाहिद साहब नहीं गए हैं ना कौन जी? अरे भाई, नीतीश कुमार गए हैं। नीतीश कुमार नहीं है, उनको वोट नीतीश कुमार तो पलटूराम भैया है, उससे ज्यादा पलटूराम मास्टर मुजाहिद है। देखिए, बीजेपी का कुछ नेता कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदलने की बात कर रहा है। तो क्या इस हालात में बीजेपी को वोट देना संभव है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आइए सब कोई मिल करके MIM को वोट कीजिए और अपना संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए। लास्ट में मोदी जी का जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसका स्टेटमेंट आया कि अतीक से लेकर के आजम खान से लेकर के मुख्तार अंसारी को हमने निपटा दिया। क्या वो हमारे मुसलमान लीडरशिप को खत्म कर रहा है? बीजेपी गठबंधन में है तो मास्टर को नहीं आना चाहिए था। अगर अख्तरुल इमान साहब चलो मान गए, सांसद बन गए जी, तो जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, नाकामी गिनाई, ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ये सारे मुद्दे उठाएंगे एकदम, और नहीं होगा। देखिए, आज तक जो विधानसभा में सवाल तक नहीं उठा, कम सवाल तो उठ रहा है, उसी तरह से लोकसभा में भी उठेंगे और इंशाल्लाह काम भी होगा। आज इम्तियाज जलील साहब है, काम कर रहे हैं। एक दो से नहीं, आदमी के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, नेता के अंदर लीडरशिप होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज क्या है? ये है पंजा है ना। पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 होगा तो क्या होगा? मुट्ठी बनेगा। 5 तो आपके पास के लोगों ने तो 5 दिया था, लेकिन 1 रह गए। आखिर क्या रीजन है? पार्टी वो अपना जिसको जाना था चले गया। अच्छा, अब इंशाल्लाह 2025 में 4 गए हैं, 24 आएंगे। अभी आप जाने की बात कर रहे हैं, ठाकुरगंज से मुखिया साहब जो आए हैं, वो पूर्व मंत्री नौशाद साहब के भांजे हैं, और हमारे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सादिक समदानी साहब, पूर्व राजद प्रत्याशी शाहिद साहब, वो लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। जो चले गए आने की वजह नहीं, तो आने की वजह कि वो देख रहे हैं कि ये लीडरशिप हमारे MIM खड़ा कर रही है, मुसलमानों का कौन आवाज उठा रहा है? तो ऐसे तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपके पास 4 विधायक चले गए, जो चले गए। अब जो आएंगे तो जाने वाले लोग नहीं है, वो जाने वाले शख्स नहीं है। हैदराबाद में जो चला गया, जो चले गए हैं, वो तो बिकाऊ था ही। हम शुरू से कह रहे हैं कि वो आदमी जो है ना, वो मिलेंगे। आप 4 विधायक चले गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी मजबूती खत्म हो गई ना। देखिए, सबसे बड़ा क्या है, वोटर विधायक नहीं है, पब्लिक बनाते हैं ना। वोटर विधायक MLA और MP कौन चुनता है? अवाम तो MIM के साथ है। तो एक क्षेत्र का एक विधायक है, कहीं ना कहीं उनके तो भी इर्द गिर्द बहुत सारे होंगे, उनके भी तो नक्श कदम पर चलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हुए वोट किए थे, ना कि इन सब विधायक को देख के सीमांचल। और एक सवाल मेरा ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी साहब को अगर साइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, तो बताइए आपके मुसलमानों का मुद्दा कौन उठा रहा है? कौन पार्टी उठा रही है? अच्छा, आज ओवैसी साहब आसाम नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ एक लीडरशिप है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। हमारे बिहार में मुसलमान की लीडरशिप कहाँ है? तो मुसलमान समझ कहाँ रहे हैं आपकी बातों को? समझेंगे, सच्चाई फैलने में टाइम लगता है। आपके मुसलमान ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मुसलमान आरोप नहीं, मुसलमान मास्टर मुजाहिद का वर्कर लगा रहा था। आज मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ है, वो बताए हमको। मुझे सबसे बड़ा चीज सवाल ये है, बोलिए जरूर। रही बात इलेक्शन की, सीमांचल में कोई बोलता है बात कि यहाँ का आवाज़ नहीं उठता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल का जो परसेंटेज है लोकसभा में कितना है। दूसरी बात रही कि यहाँ के आवाज़ उठाने की बात, यहाँ की मुद्दे की बात, यहाँ की नेता की बात, तो आप लोगों को याद होना चाहिए
वही कांग्रेस पार्टी है जो यहाँ से राष्ट्रपति दिए हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो मुख्यमंत्री भी दिए हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान में एक मुस्लिम को लॉ मिनिस्टर भी बनाया है। तारीख पे बात कीजिए, हवाई पर से कुछ नहीं होता है। आपको मानना पड़ेगा IIT और IIM सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बना था, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लड़के हैं सब युवाओं के लिए बना था। आप बात करते हैं हैदराबाद में एक लोकसभा में इलेक्शन लड़ते हैं, कभी आप 13 की बात करते हैं, कभी 11 की बात करते हैं, फिर 2 की बात करते हैं। हमको तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं मिल रहा, तो 11 से आकर के 2 में आकर के खड़ा कर दिए कैंडिडेट को, और 2 में भी इंशाअल्लाह। फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इस देश की तकदीर और तस्वीर जनता के हाथ में जितना है, और इस देश को अगर कोई सही बेहतर तरीके से चला सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, ना कि बीजेपी, ना MIM। अभी तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का कट्टर भक्त होते हैं उसी तरह MIM का भी कट्टर भक्त होते हैं। मेरा मस्जिद में जाकर के बैठाया, कौन किया? कांग्रेस ने किया। आज तक ये NRC का जो मामला आता है तो ये क्या, कौन किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जितना भी देखिए, जितना मुद्दा जो कांग्रेस किया है उससे अच्छा बीजेपी है। कांग्रेस सबसे बड़ा गधा ये है। ये जो हमारे भाई साहब अभी बताए कि यहाँ से मंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, हमको हिस्सेदारी राजनीतिक में मंत्री नहीं चाहिए। आज किशनगंज में राजद और कांग्रेस हमेशा जीतते आई, सबसे बैकवर्ड इलाका क्यों है? हर क्षेत्र में। अरे भाई, मुकेश सहनी को 3 लोकसभा सीट दिया कांग्रेस और RJD मिला के, MIM को क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पर तो 20% मुस्लिम। सुनिए, जब गुजरात में जो दंगा हुआ था, वहाँ का एक MP था कांग्रेस का, और 2 मरतबा संसद रत्न मिला था। जब दंगा हुआ तो उसका पूरा घर, उसका पूरा परिवार को जला के मार दिया। आज तक उसका इंसाफ कांग्रेस नहीं दिला पाया। तो क्या फायदा है उस पार्टी में रहने के लिए? हमको बताइए, सवाल का जवाब दे। मुख्तार अतीक को मारा गया, क्यों नहीं कोई पार्टी बोलता है? जांच तो करवाने दीजिए। एक सिक्का का 2 पहलू है, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, दोनों एक ही तरफ है। ये चीज जान लीजिए। यहाँ का जनता जो ना, यहाँ का जनता जवाब देगा। उत्तराखंड में यही हाल हुआ ना, बीजेपी का जवाब देगा। ये कांग्रेस का विधायक सब बीजेपी को वोट दिया, फिर 6ठों विधायक जाकर के कांग्रेस का बीजेपी चले गया।